नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। मेष राशि, राहु के नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश 3 अक्टूबर को करेंगे और 27 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। जब शनिदेव राहु के नक्षत्र में आएंगे तब इसका प्रभाव बहुत हटकर होने वाला है। तो 27 दिसंबर तक का जो वक्त है, ये वक्त आपके लिए कैसा है? क्योंकि अभी अभी सूर्य ग्रहण लगा और ये ग्रहण का प्रभाव अगले 1 महीने तक आपके लिए बहुत शुभ है। यानी आप जो भी करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शनिदेव जो बहुत मायने रखता है, इनका प्रभाव सबसे पहले देखा जाता है कुंडली में। और शनिदेव जब राहु के नक्षत्र सतविसा नक्षत्र में आएंगे, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी राहु है और शनिदेव और राहु दोनों लगभग एक ही समान फल देते हैं, तो ऐसे में शनिदेव का ये गोचर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो वर्तमान में शनिदेव 11वें घर में विराजमान है और राहु आपके 12वें भाव में यानी कि मीन राशि में। तो आपके अंदर जुनून, जज्बा, कुछ कर गुजर जाने की चाहत, कुछ प्राप्त कर लेने की कामना, ये आपके अंदर रहेगी। और राहु के नक्षत्र में जब आएंगे, जो कार्यों में विलंब थी, जो दूरियां थी, जो मुश्किलें थी, जो अचानक से सब कुछ रुक सा गया था, वो अब कम होगा। तो राहु के इस नक्षत्र में शनिदेव के आने से शनिदेव कर्म के देवता हैं, तो राहु उसको और बढ़ाने वाले हैं। राहु संचार के कारक हैं। राहु जो कार्य करते हैं वो फटाफट से देते हैं उसका फल। और ये नहीं कि पाप पुण्य का हिसाब किताब राहु नहीं करते, बस देने पर आ गए तो दे दिए। और शनिदेव जो है वो सब कुछ देख कर फिर देते हैं, और अगर रुष्ट हो गए तो सब ले भी लेते हैं। अब देखिए, शनिदेव यहाँ पर लाभ के घर में है। अब राहु के नक्षत्र में आने से लाभ प्राप्ति की इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी। राहु आपको प्रेरित करेगा, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लिखाई के मामलों में तरक्की करना चाहते हैं, आप जॉब प्राप्ति के लिए आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, जो तड़प है, जो आपके अंदर एक ललक है चीज़ों को प्राप्त करने की, वो चीज़ों को भड़काएगा और दिलाएगा भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भड़का के छोड़ देगा, बल्कि आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, ऊंचाइयों को देगा। जो अभी तक मुश्किलें थी उसको कम करेगा। ये जो दोनों ग्रह है, इनका जो एक मेल है, जो कम्युनिकेशन है, वो कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव की प्रकृति क्या है ना, धीरे धीरे देना, लेकिन राहु ऐसा नहीं करते। राहु अधीर होते हैं, फटाफट से देंगे और कई गुना यहाँ पर ज़्यादा फल देंगे। अब देखिए, इस समय क्या होगा ना, आप को सब कुछ बेहतर चाहिए, परफेक्ट चाहिए, ऐसी आपकी कामना रहेगी इस पीरियड में। तो इस समय, वर्तमान समय में राहु आपको एक अच्छी जॉब को प्राप्ति करवाएंगे 27 दिसंबर के पहले। और 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक का जो वक्त है, ये पूरी तरह से खेला होने वाला है। आपकी लाइफ में एक अद्भुत खेल शुरू होने जा रहा है। और बस ये समझ लीजिए कि संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको, थोड़ी और की चाहत रहेगी, और वो चाहत आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा। तो 12वां घर विदेश का भी स्थान है। 11वें घर के स्वामी भी हैं यहाँ पर शनिदेव, पर बैठे भी हैं। 10म भाव के भी स्वामी हैं शनिदेव। अब देखिए, विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तब यहाँ पर लाभ होगा। आपको इस समय विदेश जाने के योग बनेंगे, तमाम कार्य सिद्ध होंगे। अब देखिए, एक ऐसा योग है, शनि और राहु का जब मिलन होता है ना, तो ये योग चांडाल दोष भी कहलाता है। तो ये योग चांडाल दोष तो होता है, पर आप पे ये भी लागू नहीं होगा, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण में वो दोष का नकारात्मक प्रभाव होता है। लेकिन शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में आएंगे, तब सबसे बड़ी, अगर हम ज्योतिष की बात करें, तो दोनों दोनों ही ग्रह एक पर एक बड़े हैं। बस धीरज और धैर्य की आवश्यकता है। करियर में धीरे धीरे उन्नति करते चले जाएंगे। और दूसरा, लाभ तो होगा, जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं लाभ है, लेकिन खर्च भी होगा सुख साधन पर। क्योंकि 12वां घर जो है ना, दान का घर है, खर्चों का घर है। धन तो आ रहा है, पर इधर से जा भी रहा है, पर अच्छी चीज़ों पर, ये पॉजिटिव है। तो कोशिश कीजिए धन ऐसे जगह खर्च कीजिए जो अस्थायी रहे। तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अस्थायी रहे, तो कामयाबी प्राप्त तो आपको होगी। अब देखिए, शनिदेव और राहु एक कर्म है, तो दूसरा एकदम से तरक्की वाले ग्रह हैं। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि राहु आपसे अ, आपको धैर्य नहीं देगा, उतावलापन देगा। आपके अंदर कई गुना आपकी जो स्टेमिना है उसको बढ़ा देगा। यानी
अगर आप किसी को दे रहे हैं तो दिलाता ही चला जाएगा, दे दीजिए और दे दीजिए और दे दीजिए। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो और देगा आपको, लीजिए लीजिए कितना लेंगे। अगर आप खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर वो खर्च करवाएगा, कीजिए कितना खर्च कीजिएगा, कितना शॉपिंग कीजिएगा। तो ये चीज़ें होती है, क्या करेंगे। देखिए, शिव जी को रोज़ 1 लोटा जल अर्पित करें, संभव ना हो तो नमः शिवाय का खूब जप करें, आपको राहत मिलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।